कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो नरसंहार था। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते हादसा हुआ। मीडिया के कुछ साथियों ने हिम्मत दिखाई और सच्चाई दिखाई। रेल मंत्री इस्तीफा दें। सुप्रिया ने आगे कहा कि हादसे हो जाते हैं, लेकिन रेल मंत्री रील बनाते रहते हैं। वो आंकड़े छुपाने में लगे हैं। पत्रकारों को सच दिखाने से रोका गया, मोबाइल कैमरा छीना गया। बजाय साफ गोई से सच्चाई बताने के, सरकार सिर्फ सच दबाने में लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई घायल हो गए। इस हादसे के बाद देश के अलग अलग रेलवे स्टेशंस पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रयागराज जंक्शन पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ गया। भीड़ पर काबू पाना पुलिस और जीआरपी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो वहीं पटना रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा। ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर गुस्साए यात्रियों ने बोगी के शीशे तोड़ दिए। गाजीपुर टूंडला स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू सरकार समेत केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सरकार आने से पहले सोच रहे थे कि सरकार आने से यहाँ सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हालात जैसे पहले थे वैसे आज भी बने हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 10 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। ये सभा कोर्ट की मंजूरी के बाद आयोजित हुई। यहाँ उन्होंने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू समाज का मानना है कि एकता में ही विविधता समाहित है। संघ का उद्देश्य केवल हिंदू समाज को एकजुट करना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने एक बार फिर वक्फ विधेयक पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बिल मुसलमानों की चिंताओं को नजरअंदाज करने वाला है और हमारी संस्थाएं स्वायत्तता खो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में शराब के इस्तेमाल को लेकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बयान आया है वो बेहद गैर जिम्मेदार बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर्स से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया। पार्टी ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए स्वीकार्य स्तर से अधिक शोर मचाने वाली मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार और रेल प्रशासन को घेरा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई महान पंडित नहीं है, उन्होंने कोई सरकार नहीं चलाई है कि ऐसी बातें कर रहे हैं। नई दिल्ली हादसे को लेकर सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। ऐसी भगदड़ में वीआईपी मंत्री क्यों नहीं मरता। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगते हुए अपने अपने पदों से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बसपा में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके करीब 4 दिन के बाद मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके इशारों ही इशारों में अशोक सिद्धार्थ पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी। हिंदी, अंग्रेजी समेत 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि विवाद समाप्त नहीं हुआ तो सनातन का त्याग कर गंगा में गले का कंठा प्रवाहित कर देंगी।